हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा आपका एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो साथियों, अगर इस बार आपको सीने पर वर्दी चाहिए तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है इतनी बड़ी वैकेंसी आई है तो कितने अच्छे अच्छे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी सीने पर वर्दी चाहिए और आपको भी सीने पर वर्दी चाहिए। तो साथियों, आपको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों, आज के इस क्लास में आपके 2023 में एसएससी जीडी एग्जाम 25 जनवरी को शिफ्ट का पहले दूसरे तीसरे शिफ्ट का सवाल हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले सामान्य ज्ञान के। तो साथियों देखिए, 2023 में जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था कैसे सामान्य ज्ञान के सवाल पूछा गया था, आज उसमें पूरे हम 40 सवाल कराएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। तो साथियों, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करके जरूर जाएंगे। आप अगर याद करेंगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न अपना पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपके 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से के स्वामित्व में है। तो साथियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से के स्वामित्व में है, तो आपके भारत सरकार के स्वामित्व में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न तीसरा दिया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो साथियों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है साथियों, तो अनुच्छेद 76 है। कौन है साथियों, अनुच्छेद 76। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है, तो ये आपका कीकर पाया जाता है। ऑप्शन सी कीकर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, ऐसे ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा ऐसा लेवल का सवाल आता है आपके परीक्षाओं में। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था। तो साथियों, स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था, तो बताइए। तो खसाब जाधव ने जीता था। ऑप्शन बी खसाब जाधव बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। तो साथियों, आपको देखना है किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। ऑप्शन बताइए कौन सा नहीं है, तो भगोरिया नहीं है। कौन साथियों, भगोरिया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। तो साथियों, में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। तो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, बताइए इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन में आपका केवल एक जो हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट के रहने वाले भील जनजाति थे उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करते थे। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है। तो साथियों, सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है, तो क्या होता है साथियों, मृदा का निम्नीकरण होता है। क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, तो गंगा को जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है,
भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के कारण विलंबित हुई थी? तो साथियों भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? तो आपके ये केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण क्या हुई थी, देरी हुई थी। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो पूरे 7 होती हैं। कितनी होती है साथियों? पूरे 7 होती हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो साथियों 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो आपके पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री ने जीता था। किसने साथियों? पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 यह है, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो साथियों शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो साथियों महावत है। क्या है साथियों? महावत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है, 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो साथियों 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो बताइए कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन है साथियों? लक्षद्वीप। ऑप्शन सी लक्षद्वीप बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया है, एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो साथियों एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो बताइए कौन थे? तो आपके रानी रामपाल थी। ऑप्शन सी रानी रामपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? तो आर.ई. ग्रांट गोवान थे। कौन साथियों? आर.ई. ग्रांट गोवान थे। ऑप्शन सी आर.ई. ग्रांट गोवान बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा कोयला प्रेषण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप को लॉन्च किया गया था? तो साथियों निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा कोयला प्रेषण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप लॉन्च को किया गया था? तो बताइए कौन थे? पीयूष गोयल द्वारा। किनके द्वारा साथियों? पीयूष गोयल द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो आपके ऋग्वेद है। ऑप्शन बी ऋग्वेद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो साथियों 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो पूरे 25 हैं। कितने साथियों है? 25 हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? तो साथियों ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? तो लावा कहते हैं। क्या साथियों? लावा कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो साथियों किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी 42वें संशोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन दिनों के लिए किया जाता है। तो साथियों जैनियों के दिगंबर संप्रदायों द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो पूरे 10 दिनों के लिए किया जाता है। कितने साथियों? पूरे 10 दिनों के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 24 दिया है, 2015 में संगीत अकादमी मद्रास द्वारा किए जाने वाले एम.एन. सुब्रमण्यम धर्मादा पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों 2015 में संगीत अकादमी मद्रास द्वारा किए जाने वाले एम.एन. सुब्रमण्यम धर्मादा पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके अलरमेल वल्ली को किया गया। किसको साथियों? अलरमेल वल्ली को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है, राउत नाचा पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियों हैं? तो साथियों राउत नाचा पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियों हैं? तो आपके ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ की। कहाँ साथियों? छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया है, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक प्लास्टिड कहाँ पाएंगे? तो साथियों
पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक प्लास्टिक जिसे कहते हैं कहाँ आप पाएंगे? ये आप जानते कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में पाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कोशिका द्रव्य। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। तो साथियों किस योजना को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? तो जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है वो पेश किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1932 में। कब साथियों? 1932 में हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया, अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत ग्राहक सब्सक्राइबर की आयु के बीच होनी चाहिए। तो साथियों अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत ग्राहक सब्सक्राइबर की आयु के बीच होनी चाहिए। तो बताइए 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु की होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 से 40। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो बताइए निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो आपके कुषाण ने किया था। ऑप्शन डी कुषाण बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बताइए साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ऑप्शन ए राजस्थान बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 दिया है, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया था? तो बताइए। तो गोपाल प्रसाद दुबे को किया गया था। ऑप्शन ए गोपाल प्रसाद दुबे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? वो भी भारत के किस राज्य में मनाया जाता है खर्ची पूजा? तो ये त्रिपुरा मनाया जाता है। ऑप्शन ए त्रिपुरा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया है, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। तो साथियों सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं किसके उदाहरण हैं? तो आपके ये उदाहरण किसके? सड़कें हैं। ऑप्शन बी सड़कें बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो सार्वजनिक होते हैं तो आप जानते ही हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो साथियों कबड्डी मैच में जब एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं बताइए? तो पूरे 7 खेलते हैं। कितने साथियों? 7 खेलते हैं। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न 36 दिया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो जो भाग 9 है वो है कौन साथियों? भाग 9 है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को हुई थी। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1 अप्रैल 1935 को। कब साथियों? 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया है, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो साथियों चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो आपके ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ साथियों? कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न 40 दिया है, आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन किसने किया? तो मोस्ले ने किया था। किसने साथियों? मोस्ले ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों ये सवाल आपके 2023 के वो भी 25 जनवरी का SSC GD एग्जाम में आया था, ऐसे सवाल पूछा गया था। तो साथियों चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम के 6 बजे, फिर 8:30 8:45 में से आपका हिंदी का टेस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।